राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में गर्भ चेतावनी का ग्रंथ चल रहा है। सतगुरुदेव गर्भ चेतावनी ग्रंथ के माध्यम से हमें सारा गरुड़ पुराण सुना रहे हैं कि मनुष्य कैसे कैसे कर्म करता है और उसके क्या दोष लगते हैं, कैसे उन कर्मों को उसको आके संसार में भुगतना पड़ता है। क्यों कुत्ता बिल्ली सूअर ये सब क्यों बनता है? कोई अंधा, कोई गूंगा, कोई बहरा, कोई लंगड़ा, या कोई चल नहीं पाता है, या कोई हर समय बीमारियों से ग्रस्त रहता है, कोई पुरुष से स्त्री बन जाता है, तो किसी को बच्चे पैदा होते हैं या तो होते नहीं हैं, और अगर होते हैं तो मर जाते हैं। ये सारी ज्ञान चर्चा से कल सतगुरुदेव ने हमें बताया कि किन दोषों की वजह से मनुष्य को ये कर्म भोगने पड़ते हैं। अब आज के ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव हमें ये बता रहे हैं कि कोई वैश्या क्यों बनता है, कोई पुरुष नारी के वश क्यों हो जाता है कि हमेशा उसे स्त्री का कहना मानना ही पड़ता है, कोई भूत पितर मोंगा ये क्यों बनते हैं, कोई राजा तो बना है लेकिन उसका राज नहीं जमता है, वृक्ष क्यों बनते हैं, अभिमान का क्या दोष लगता है, कोई हमेशा रोगी क्यों है, कोई हमेशा दुखी रहता है और उसकी हर कार्य में हार होती है, तो ऐसा क्यों होता है। इन सारे दोषों को बताते हुए सतगुरुदेव हमें बता रहे हैं कि कौन से कर्मों की सजा इस मनुष्य को मिल रही है। तो सबसे पहले सतगुरुदेव कहते हैं, हुए सो श्वान इन कर्म आए, गुरा के पास आज्ञा बिन खाए। गुरु के आश्रम में तो रह रहा है लेकिन गुरु की न तो आज्ञा मान रहा है और उनके खाने से पहले ही खुद खा लेता है, तो वो मनुष्य श्वान यानी कुत्ता बनता है। किसबण होए इणे प्रकार, जके पत निंदे सरावे जान। कोई स्त्री वैश्या बनती है तो उसके भी सतगुरुदेव ने 3-4 कारण यहाँ बताए हैं। पहला तो वो पति की निंदा करती है और दूसरे पुरुष की सराहना करती है, तो इस वजह से भी वो वैश्या बनती है। गुरा घर काम रखे अंग कोय, गाड़ो बैल इन कर्म होए। और गुरु के अंग यानी गुरु के घर में उत्सव है या कोई अच्छा कार्य हो रहा है तो उस कार्य में तो हाथ नहीं बटाता, ना ही वहाँ सेवा करता है, तो ऐसा मनुष्य जाके बैल बनता है। और दूसरा कारण क्यों बैल बनता है, परक्रमा धर्म उथापे आण, तेली घर बैल इन कर्म जान। यानी धर्म की उथापना करते हैं तो तेली के घर जाकर बैल बनता है। भले सुन दोष बताऊं लाए, गुरा सुन ठाव रखे नहीं काए। गुरु के ज्ञान में विश्वास नहीं है बल्कि उनके ज्ञान में दोष निकालता रहता है, तो इसलिए भी वो बैल बनता है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, किसबण कर्म इसो सुन जान, गुरापत निंदा सरावे आन। भले जो कर्म करे इन रीत, जना को दोष देवे बिन प्रीत। वैश्या पहले हमें ये बताया था कि वैश्या इसलिए जाकर बनती है कि पहली तो पति की निंदा करती है और दूसरे पुरुष की सराहना करती है, और दूसरा कारण ये है कि गुरु में पत यानी गुरु के ज्ञान में विश्वास नहीं है लेकिन शरीर की सराहना करते रहते हैं, और भक्ति करने वालों के अंदर सिर्फ दोष निकालते रहते हैं, फालतू बातें करते रहते हैं। नारी के वश इणी कर्म जान, गुरा को शीश निवायो नहीं आण। और जो नारी के वश हो जाते हैं वो किस कर्म की वजह से, कि वो सतगुरु को शीश नहीं निवाते, यानी न तो ज्ञान को नमस्कार करते हैं, न जो संसार में 3 लोक की जो मर्यादा है कि गुरु को नमन करना चाहिए लेकिन नहीं करते हैं। दूजा सुन दोष बताऊं तोय, गुरा सत बैण विदु के कोय। और दूसरा दोष उसका ये है कि वो भगवत वचनों पर भी विश्वास नहीं करता है, तो हमेशा स्त्री के वश में रहता है, हमेशा उसकी बात उसे माननी पड़ती है। और तीसरा दोष सतगुरुदेव बता रहे हैं, तीजो दोष सुन भले यो होए, भवानी सेव अलादो जोए। अलादो यानी इच्छाएं, हमेशा अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है, यानी जो मन में आता है वो करता रहता है। और आगे कर्म बताते हुए कहते हैं, होवे नर भूत इणे प्रकार, जनासु क्रोध विचार है मार। और भूत और प्रेत की योनि क्यों मिलती है
कि अंदर भक्ति जनासु यानी भक्ति करने वालों के लिए मन में उनको मारने का विचार या उनकी निंदा या उनको दुख देने का कार्य करते रहते हैं। भले सुन भूत इणे सो होए, हरि को नाम बिखोड़े कोय। और दूसरा इसलिए भी भूत प्रेत की योनि मिलती है कि परमात्मा के नाम में बिल्कुल विश्वास नहीं है। प्रभु निंदे आन सरावे कोय, निंदा कर भूत जुगा जुग होए। अब सतगुरुदेव कहते हैं प्रभु निंदे यानी परमात्मा की निंदा करते हैं, आन की सराहना करते हैं, यानी शरीरधारी से इतना प्रेम कि परमात्मा को भी पीछे कर देते हैं। तो ऐसे मनुष्य जुगान जुग तक भूत प्रेत योनि में रहते हैं। आगे और दोषों को बताते हुए सतगुरुदेव कहते हैं, हुए इन कर्म चुलेड़ी नार, जनासो हूच बबी खोड़े बार। यानी चुलेड़ी यानी भूत प्रेत स्त्री वो नार इसलिए होती है क्योंकि वो गुरु से धन लेने का उनके अंदर हमेशा लालच बना रहता है, या उनको मारने की अंदर इच्छा होती है, या जैसे मंदिरों में लोग चोरी करते हैं या आश्रमों में चोरी करते हैं धन की, लोग अच्छे कार्य के लिए दान करते हैं लेकिन वो उसी धन को हरने के यानी उस धन के लालच में चोरी करते हैं। तो ऐसे मनुष्य भूत प्रेत व चुल्होड़ी नार होते हैं। ईसा फेर कर्म करे संसार, गुरापत विष विचारे मान। और इसलिए भी भूत प्रेत बनते हैं कि गुरु में विश्वास नहीं है, या तो जैसे आजकल हम सुनते हैं कि गुरु को भी जहर दे के मार देते हैं या गुरु के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो इसलिए भी वो भूत प्रेत योनियों में जाते हैं। होवे इम पितर मोगा है जान, एको को धर्म न राख्यो आण। एक भी धर्म पर विश्वास नहीं रखता है, यानी संसार में 3 लोक की मर्यादा रखनी चाहिए, हर बात में अविश्वास करता है, कमियां निकालता रहता है, तो वो पितर और मोगा जाके बनता है। भले सुन कर्म बताऊं तोय, बिखोड़े धर्म सनातन होए। बिखोड़े यानी नहीं मानना, यानी सनातन धर्म को भी नहीं मानते, जो आदि अनादि से परमात्मा में मिला सकता है, जो धर्म धारण करने योग्य है, ऐसे धर्म की भी निंदा करते हैं, तो वो मनुष्य भी पितर और मोगा बनते हैं। रहे सुन मन मत मांगे जाए, उथापे है नाम केवल आए। ब्रह्म के नाम की निंदा करते हैं तो हजारों तरीके के कर्म लगते हैं, मनुष्य नरकों को भी भोग के उन कर्मों को पूरा नहीं कर पाता है। करे सुन कर्म हजारों है लोए, तके सुन पितर मोगा होए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पितर और मोगा बन जाते हैं, यहाँ तक कि गति क्या अवगति उनको मिलती है, यानी कोई शरीर ही नहीं मिलता है ऐसे मनुष्य को, जो ऐसे ज्ञान की निंदा करते हैं, भगवत वचनों की निंदा करते हैं, तो अवगति में जाते हैं। ऊंधे सुन शीश रहे इन कर्म, हरि बिन ज्ञान बके बिन धर्म। और वृक्ष जाकर क्यों बनते हैं? क्योंकि हरि बिन ज्ञान यानी जिस ऐसे ज्ञान को बोलते रहते हैं जिसमें परमात्मा प्राप्ति का तो न रास्ता है न भेद है, बिना ही मतलब बिना मतलब का ज्ञान बोलते रहेंगे जिससे किसी का कोई कार्य भी नहीं हो सकता, यानी संसार में फालतू बकवास। भले सुन कर्म बताऊं है पाप, कहे मुख ज्ञान न साचे आप। और दूसरा क्यों वृक्ष बनते हैं? हर समय पाप कर्म करते रहते हैं और बताए गए ज्ञान को न तो चलते हैं न धारण करते हैं। हुए इन दोष बने वन राय, गुरासु घात विचारे आए। और तीसरा क्यों वृक्ष बनते हैं? क्योंकि घुरासु घात यानी गुरु से धोखा करते हैं, यानी मन में लालच लोभ में आकर उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं या उनको चापलूसी करते रहते हैं। होवे जन पायण इन विद दोष, गुरा को देख न ऊबो होए। और जड़ और पत्थर जाकर इसलिए बनते हैं क्योंकि गुरु को देखकर भी उबा यानी उनका आदर और भाव नहीं रखते हैं। संसार की ये मर्यादा है, अगर आपसे कोई बड़ा है तो ये मर्यादा कहती है कि आपको उनको नमन करना चाहिए। इतनी छोटी सी बात तो एक बच्चे को भी स्कूल में सिखाई जाती है कि जब क्लास में टीचर आता है तो खड़े होना चाहिए, या कोई सम्मानित व्यक्ति है तो उसके सामने खड़े होकर उसको नमस्कार करना चाहिए। तो गुरु के लिए
चाहे 3 लोक में चाहे चौथे लोक में, लेकिन ये मर्यादा होनी चाहिए कि 3 लोक में गुरु की मर्यादा है तो बिल्कुल उनको नमन करिए, सेवा भाव रखिए, और चौथे लोक में बस इस ज्ञान को नमस्कार करिए, इस ज्ञान को सराहना कीजिए तो मनुष्य योनि मिल जाती है। मनुष्य को अपने अनंत कर्मों से छुटकारा मिल सकता है इस केवल ज्ञान की महिमा करने से। सतगुरुदेव कहते हैं, रखे दिल गर्भ निवे नहीं कोई, रहे मुख झूठ सदा सरावे कोई। हमेशा दिल में अभिमान रखते हैं, अहंकार रखते हैं, मुंह में हमेशा झूठ बोलते रहते हैं, तो ऐसे मनुष्य को भी शरीर का नाश हो जाता है, अवगति हो जाती है। भले सुन दोष इणासु जान, बड़ा पुरुष बिखोड़े आण, सदा अंग रहे इण करम, जना विच विरोध उठावे है बरम। बड़ों का आदर नहीं करते हैं और हमेशा झूठ की गवाही देते हैं, यानी सत्य की गवाही नहीं देंगे, असत्य की गवाही देते हैं, तो ऐसे मनुष्य भी हमेशा रोगी रहते हैं, यानी हमेशा उनके कोई ना कोई उसकी बीमारी उसको बनी रहती है। भले सुन जीव हते बिन खून, चढ़ावे मास भटी पर भून, इसो सुन दोष भले बहु होए, एको कु छाट बताऊं धोए। और जो मनुष्य मांस मदिरा भूख खाते हैं तो ऐसे मनुष्य के ऊपर तो बहुत ही जीव हत्या का पाप लगता है, तो सतगुरुदेव कहते हैं कि उसके ऊपर बहुत दोष लगते हैं, उनको एक एक को मैं तुम्हें छाट कर बता रहा हूँ। हवे इम गूंगो कूबो इण पाप, देही तन निरप उपथापे जाए। भक्ति की निंदा करते हैं और देही की सुंदरता को ही देखते रहते हैं, यानी गुरु के ज्ञान को तो नहीं अपनाएंगे, गुरु के ज्ञान में उनका मन नहीं लगेगा, लेकिन उनके शरीर को देख देख के खुश होते रहते हैं। यहाँ तक कि देखने पे आता है कि पति की मृत्यु हो तो इतना रोना नहीं आता है जितना गुरु की मृत्यु पे रोना आता है। तो ये क्या है, ये तो तुमने अपना पतिव्रत धर्म तक खो दिया। ज्ञान ये बात थोड़ी सिखाता है, ज्ञान तो ये सिखाता है कि आन धर्म, आत्म धर्म, परमात्म धर्म सबको साथ लेकर चलना है तुम्हें। गुरु के ज्ञान से प्रेम करो, गुरु के शरीर से नहीं। गुरु का शरीर तो उन भी जाना है, अगर तुम्हारा जाना है तो उसका भी जाना है। जहां जिसको भी शरीर मिला है, जो भी तुम्हें दिखने में आ रहा है, तो वो आन तो नष्ट होने वाला है ना। संसार में भक्ति हमेशा रहती है, ज्ञान हमेशा रहता है, यहाँ तक कि अवतारों को भी संसार से जाना पड़ता है, तो गुरु की क्या बात कही जाए। तो प्रेम होना चाहिए, लेकिन उसके लिए खत्म होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ज्ञान दिया, उनका धन्यवाद, उनको नमस्कार करिए, भाव रखिए, लेकिन अपने ऊपर इतने कर्मों को मत बांधिए। क्या कह रहे हैं, होवे इम गूंगो कूबो आण, गूंगा कुबड़ा इसलिए जाकर बनते हैं। सदा दुखहार रहे इन कर्म, आज्ञा ले नीच उथापे धर्म। ज्ञान भी सतगुरु से ले रहे हैं और फिर उसकी निंदा भी करते हैं, तो ऐसे मनुष्य को हमेशा दुख का सामना करना पड़ता है, हर कार्य में उसे असफलता मिलती है। गुरु सो विरोध रहे मुड़ राय, अवज्ञा को लोप करे मन माय। गुरु से ज्ञान लिया, ज्ञान यानी सिमरन करने की विधि, भेद सब कुछ सीखा लिया, लेकिन ना तो सिमरन करते हैं, ना भक्ति करते हैं, ना ही परमात्मा से प्रेम है, तो उनके क्या दोष है। भले सुन दोष इणुसु हार, गुरासु बिरजे ठगे व्यापार। तो ऐसे मनुष्य को हमेशा जीवन में हार का सामना करना पड़ता है, कोई भी कार्य करते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती है उनको। इस तरह सतगुरुदेव ने हमें सब कुछ समझाया, 3 लोक की मर्यादा भी समझाई, चौथे लोक के धर्म की मर्यादा को भी समझाते हुए, अनेक कर्मों को बताते हुए उनके दोषों को भी बताया है। तो मनुष्य को अपने कर्म सोच कर संभल कर करने चाहिए। आज की ज्ञान चर्चा यहीं तक। राम राम।